हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किप क्लासेस। आज 15 अक्टूबर दोस्तों 2022 है और आज के करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूज जो है दोस्तों, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानने हैं, तो ये आपको मैं इंपॉर्टेंटली जो भी टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, उसे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं दोस्तों कि ये जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है। ठीक है, ये पहली बात है। यह जो इंडिकेटर, ये जो इंडेक्स होता है, ये इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में लॉजिस्टिक जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट ग्रोथ में दोस्तों लॉजिस्टिक जो है वो कितना अपना रोल प्ले कर रहा है, लॉजिस्टिक सर्विस जो है कितना नेसेसरी है, इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ये जो इंडेक्स है इसमें ये देखा गया है क्या कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात जो है दोस्तों 15 स्टेट्स और यूटीज में क्या किया है, ये अचीवर्स के कैटेगरी में रखे गए हैं। है ना, किस कैटेगरी में रखे गए हैं? अचीवर्स के कैटेगरी में रखा गया है। किसको? आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को। ठीक है, लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 के कैटेगरी में। बात करें दोस्तों हम केरला के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा को, तो इसको रखा गया है, कैटेगराइज किया दोस्तों फास्ट मूवर के दोस्तों कैटेगरी में। इसे क्या किया गया है, इसे रखा गया है। मतलब ये फास्ट तरीके से क्या कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, यहां पे जो अचीव करने का मतलब जो भी टारगेट था वो अचीव कर लिया आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात में। ठीक है, फास्ट मूवर के रूप में दोस्तों कौन कौन से राज्यों को यहाँ पे देखो, आप अपने राज्य को देख लीजिए। अगर आप कोई भी आप अपने राज्य में एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर मध्य प्रदेश का एग्जाम देने जा रहा है, तो याद रखेगा कि मध्य प्रदेश जो है वो किस कैटेगरी में है, तो फास्ट मूवर में है। अगर कोई स्टूडेंट्स गुजरात का एग्जाम देने जा रहा है, तो वो याद रखेगा कि वो अचीवर की कैटेगरी में है। ठीक उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट अगर क्या है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, ठीक है, मिजोरम, गोवा, अंडमान निकोबार, नागालैंड, जम्मू कश्मीर का अगर कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है, तो वो याद रखेगा वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो एस्पायरर्स के कैटेगरी में उसे क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, मतलब ये अभी एस्पायरेशन, मतलब इसको अभी क्या मिल रहा है, वो फील मिल रहा है कि भाई चलो हमें और बेहतर करना है, हमें और अच्छा परफॉर्म करना है। तो एस्पायरेशनल क्या वो कैटेगरी में रखा गया है ना। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, लद्दाख और नागालैंड, जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखनी है। बाकी मैं बात करूं कुछ चीजें और भी, तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, मैंने आपको पहले कहा था कि इसका जो एम है, इस इंडेक्स का जो एम है वो क्या है दोस्तों, इनहैंसिंग द फोकस ऑन इंप्रूविंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए हमारे कंट्री में, है ना, ताकि जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हो, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक है, ये भी आपको क्या हो, ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और भी इसमें जानने लायक कोई चीज नहीं। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पे रख देंगे, है ना, मतलब ये पीएम गति शक्ति जो आपने देखा होगा दोस्तों 2022 में जब क्या हुआ, है ना, जब बजट आया था, तो पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। और पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई थी कि तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, चाहे रेल से रिलेटेड हो, चाहे एयरवेज से हो, चाहे रोडवेज से हो। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, है ना, पीएम गति शक्ति योजना के हम बारे में बात किए थे जब हम क्या कर रहे थे, बजट के बारे में डिस्कस किए, जब बजट के बारे में डिस्कस किया गया होगा तब। तो उसी को मतलब पीएम गति शक्ति योजना को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये परफॉर्मेंस जो है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, ताकि कौन सा राज्य जो है वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। देखो, किसी भी राज्य में अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अगर बेहतर रहेगा, इसका मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप करने का जो इकोसिस्टम होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। अगर किसी भी स्टेट का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, है ना, जो भी क्या होगा दोस्तों, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे कंट्री से अगर आता है और अपने क्या करता है ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने की सोचता है, तो इसका मतलब इन सारी चीजों पे ध्यान जरूर रखता है कि किस राज्य में इकोसिस्टम जो है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बेहतर है। तो इस तरह इन सब सारी चीजों का क्या होगा, ध्यान रखा जाता है। बाकी फिर हम बात करते हैं, जो सेकंड न्यूज है वो क्या है,
एप्सपा क्या है? ये एप्सपा आप देखते हैं दोस्तों, इसको बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि AFSPA ये है क्या और इसके बारे में क्या क्या चीजें बाहर निकल के आई। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम भी ध्यान रखिएगा। 1 अक्टूबर 2022 यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है ना, कौन है ये आप लोग दोस्तों जरूर आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक्सटेंड किया AFSPA नोन एज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट फॉर अनदर 6 मंथ। मतलब उन्होंने क्या किया दोस्तों, है ना, AFSPA को क्या किया है, उन्होंने 6 महीनों के लिए एक्सटेंड किया है। किसने किया? होम मिनिस्ट्री, अमित शाह, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? अच्छा, दिस स्पेशल एक्ट, ये जो स्पेशल एक्ट है ना, विल नाउ इफेक्ट सम पार्ट ऑफ असम। ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ क्या होगा, प्रभावित करेगा कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे असम के क्षेत्रों में, मणिपुर, नागालैंड, है ना, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। टिल मार्च 2001, मार्च 31, है ना, इट वाज अप्लीकेबल टू द होल नागालैंड एंड असम। देखो, हम 31 मार्च तक की अगर बात करें तो ये पूरे नागालैंड और असम में क्या था दोस्तों, ये अप्लीकेबल था। लेकिन अब हम जब 1 अक्टूबर से बात कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर से कुछ ही पार्ट में, है ना, असम के कुछ पार्ट में दोस्तों क्या है, ये क्या है, एप्लीकेबल है ना, और नागालैंड से तो हट। यहां पे देखिए, असम के कुछ ही पार्ट में और नागालैंड के कुछ ही पार्ट में, देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, ओनली इफेक्ट सम पार्ट ऑफ, सम पार्ट ऑफ मतलब पूरे कंट्री, पूरे स्टेट में नहीं है, बल्कि कुछ उस स्टेट के कुछ ही हिस्से में क्या रहेगा, ये स्पेशल एक्ट जो है वो प्रभाव में रहेगा। सिंपल सी बात है ना। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दिस एक्ट इज रिटेन्ड इन सम पार्ट ऑफ, है ना, जो बस दोस्तों ताकि नागा पीस प्रोसेस में क्या हो सके, ये अपना रोल अदा कर सके। क्योंकि ये पता है ना, कि नॉर्थ ईस्ट साइड में दोस्तों नागा जो ट्राइब है उससे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आपको अनसर्टिनिटीज देखने को मिलता है। तो उसी में दोस्तों पीस को क्रिएट करने के लिए ये जो है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लाया गया था। ये चीज आप याद रखेंगे, और ये नागा हिल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बस ये आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि AFSPA क्या है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब आया, तो ये दोस्तों 2022 में इसको क्या किया गया है ना, कुछ ही मतलब असम, मणिपुर, नागालैंड और, है ना, अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, और उसके कुछ पार्ट में ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। कहां से रिमूव कर दिया गया है, नागालैंड और असम से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन नागालैंड और असम के कुछ हिस्सा में ये क्या रहेगा, अप्लीकेबल रहेगा। इसका क्या है मेन एम, क्या है एम, ये है दोस्तों कि नागा ट्राइब में जो क्या है अनसर्टिनिटीज है, उसमें क्या हुआ, पीस क्रिएट करने में ये क्या आएगा, ये जो एक्ट है वो काम आएगा। तो बस इतना सा चीजें जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही दो चीजें थी जो आज न्यूज में था, तो ज्यादा कुछ था नहीं तो मुझे डिस्कस करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। इफ यू लाइक द वीडियो, if it benefits you a lot, subscribe the channel, like, share and subscribe also as well, my dear students. Bye bye, take care, thank you so much, thanks for watching.